Do educate friends, then do the rest. Hello everyone, this is Sapna Singh and welcome to the channel Do Educate. हमने पिछली क्लास में स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन के बारे में पढ़ा था। आज उसी के बेसिस पे एक न्यूमेरिकल देखने वाले हैं हम। ये न्यूमेरिकल आपके सामने है। इसमें लिखा हुआ है 0.70 kg per second of air enters with a specific enthalpy of 290 किलोवाट। कह रहा है कि जो मास का फ्लो रेट है वो सबसे पहले दिया है। जो वैल्यू गिवन है हम लिख लेते हैं। मास का जो फ्लो रेट है वो गिवन है 0.70 kg पर सेकेंड। कह रहा है एंटर कर रहा है विद अ स्पेसिफिक एंथैल्पी ऑफ 290 किलो जूल। स्पेसिफिक एंथैल्पी 290 किलो जूल के साथ एंटर कर रहा है। इट मीन्स कि H1 की जो वैल्यू है एंट्री टाइम पे 290 किलो जूल है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? एंड लीव्स विथ 450 किलो जूल। लीव्स विथ इट मीन्स कि H2 इज इक्वल्स टू 450 किलो जूल। वेलोसिटी एट इनलेट एंड एग्जिट आर 6 मीटर पर सेकेंड एंड 2 मीटर पर सेकेंड लिख लेते हैं। वेलोसिटी एट इनलेट मतलब V1 लिखो या फिर C1 लिखो, कोई फ़र्क नहीं है। C1 इज इक्वल्स टू 6 मीटर पर सेकेंड और C2 की जो वैल्यू है वो है 2 मीटर पर सेकेंड। अज्यूमिंग एडियाबैटिक प्रोसेस, मैंने कल भी बताया था जब स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन के बारे में हम बात कर रहे थे तो वहाँ पे मैंने बताया था कि जब भी कभी एडियाबैटिक का केस होगा वहाँ पे हम क्या करेंगे, Q की वैल्यू 0 लेंगे। एडियाबैटिक यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि एडियाबैटिक है। एडियाबैटिक है इसका मतलब है कि जो Q है हीट की वैल्यू क्या है वहाँ पे 0 है। एडियाबैटिक मतलब हीट की वैल्यू 0 हो गई। व्हाट इज़ द पावर इनपुट टू द कंप्रेसर? पावर इनपुट टू द कंप्रेसर इसका मतलब वर्क की वैल्यू पूछ रहा है। वर्क की वैल्यू पूछ रहा है, वो भी इनपुट पूछ रहा है। वर्क इनपुट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? वर्क इनपुट पूछ रहा है। वर्क इनपुट यहाँ पे निकालना है। वर्क इनपुट की बात अगर की जाए तो वहाँ पे क्या होगा, वो नेगेटिव ही आएगा क्योंकि हम यहाँ जब भी इनपुट करेंगे तो वहाँ पे नेगेटिव आएगा। और अगर आउटपुट की बात की जाए तो वहाँ पे क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, वर्क की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। ठीक, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। कर लेते हैं इसको। स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगाते हैं यहाँ पे। स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगाएं हम यहाँ पे तो क्या बनेगा, H1 प्लस C1 स्क्वायर बाई 2G प्लस GZ1 प्लस Q इज इक्वल्स टू H2 प्लस C2 स्क्वायर बाई 2G प्लस GZ2 प्लस वर्क डन। ठीक, ये हमें पता है स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन ये होती है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान ये देनी है कि यहाँ पे मास फ्लो रेट दिया है, मास का फ्लो रेट दिया है दैट इज़ 0.70 kg पर सेकेंड। ठीक, 0.70 kg पर सेकेंड मास फ्लो रेट दिया है। तो हम क्या करेंगे, मास फ्लो रेट से एक काम करते हैं, मास फ्लो रेट अभी छोड़ते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि Q की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई, 0 हो गई। इस इक्वेशन को छोटा करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से इसको आप सिंप्लीफाई कर लो। Q की वैल्यू 0 है क्योंकि एडियाबैटिक केस है। ठीक, जो आप कह सकते हो डेटम है वो क्या होगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। क्यों कैंसिल हो जाएंगे? क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। अगर तो क्वेश्चन में मेंशन है तो हम इसे कंसीडर करेंगे, अदरवाइज हम क्या करेंगे, इसे कैंसिल कर सकते हैं। ठीक, तो GZ1 GZ2 कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या, यहाँ पे लिख लेते हैं H1 प्लस C1 स्क्वायर बाई 2G इज इक्वल्स टू H2 प्लस C2 स्क्वायर बाई 2G प्लस वर्क। वर्क की वैल्यू निकालनी है। वर्क हम इधर ही रहने देते हैं, बाकी चीज़ों को इधर अगर शिफ्ट करें तो H1 प्लस C1 स्क्वायर बाई 2G माइनस H2, एक काम करते हैं इसको यहाँ पे इस तरीके से लिख लेते हैं, माइनस बाहर करके बाकी चीज़ों को अंदर कर लेंगे। H2 प्लस C2 स्क्वायर बाय 2G, दिस इज H2। ठीक, H2 है ये। अब क्या करना है, अब हमें ये देखना है यहाँ पे मास फ्लो रेट की वैल्यू दी हुई है। क्या दी है? मास फ्लो रेट की वैल्यू दी है, तो हम मास फ्लो रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। मास फ्लो रेट से मल्टीप्लाई, क्योंकि ये क्या है, ऑप्शनल क्वेश्चन है। ऑप्शन में जो है मैं आपको बता दूं, ऑप्शन में किलोवाट में आंसर दिया है। जो
वर्क इनपुट पूछ रहा है, जो पावर इनपुट पूछ रहा है वो क्या है, वो आंसर में किलो वाट में दिया है। तो हम क्या करेंगे, मास फ्लो रेट से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो किलो जूल इंटू केजी पर सेकेंड, वहाँ पे वाट पर सेकेंड क्या हो जाए, सॉरी जूल पर सेकेंड क्या हो जाएगा, वो वाट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए हमने क्या किया, हम यहाँ पे मास फ्लो रेट हमें जब दिया हुआ है तो हम पूरे में क्या करेंगे, मास फ्लो रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, क्योंकि हमें वाट में निकालना है इसलिए हम क्या करेंगे, मास फ्लो रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। वैल्यू पुटअप करते हैं, वैल्यू क्या है 0.70, H1 इज़ 290 किलो जूल, 290 किलो जूल है, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि किलो जूल है। लेकिन यहाँ पे अगर C1 की बात की जाए तो C1 क्या है, मीटर पर सेकंड में है। एक काम करते हैं, इसको भी हम क्या करेंगे, किलो में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, C1 इज़ 6 स्क्वायर बाई 2 इंटू जी की वैल्यू 9.81 इंटू 1000 कर दे, मतलब डिवाइड बाई 1000 कर दे, तो ये भी क्या हो जाएगा, किलो में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि क्या है, ये के किलो में दिया हुआ है, के दिया हुआ है, तो ये भी क्या होगा, के में कन्वर्ट हो जाएगा जब भी हम 1000 से डिवाइड कर देंगे। अब क्या करना है हमें, ये छोटा ब्रैकेट लगाते हैं यहाँ पे। ठीक, ये क्या है, 1000 है। ठीक, और उसके बाद ये बड़ा ब्रैकेट है क्योंकि 0.70 से हम पूरे में मल्टीप्लाई करने वाले हैं। H2 की वैल्यू पुट करते हैं 290 प्लस C2 इज़ 2 स्क्वायर बाई 2 इंटू 9.81 इंटू 1000 भी कर देंगे यहाँ पे भी। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे किलो जूल में दिया है और ये क्या दिया है, मीटर पर सेकेंड में दिया है। और ये हो गई आपकी W की वैल्यू, क्या निकल के आ रही है, W की वैल्यू। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस का 112 किलो वाट। ये क्या आ गया, W की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 112 किलो वाट। तो जो W इनपुट होगा, हमें पता है ये तो माइनस में आए हैं, तो W इनपुट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 112 किलो वाट। इनपुट है तो इनपुट तो नेगेटिव में आएगा ही आएगा, इसलिए हमने क्या किया, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस हटा के, इनपुट पूछ रहा है ना, तो इनपुट मीन्स कि 112 किलो वाट, माइनस का साइन हम हटा सकते हैं यहाँ पे क्योंकि इनपुट पूछ रहा है। तो ये हो गया एक क्वेश्चन स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन का, प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, EAC में पूछा गया था ये क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, आप इसको एक बार देख लेना और सॉल्व कर लेना। एक चीज़ और बताना चाहूँगी, कई बार क्या होता है, क्वेश्चन में पूछता है कि एक पर्टिकुलर, आप अज्यूम कर सकते हो कि कुछ मिक्सचर है, गैसेस हैं, गैसेस को मिक्स किया हमने, 2 गैसेस को मिक्स किया। मिक्स करने के बाद क्या पूछ रहा है कि इनिशियली इंटरनल एनर्जी दी हुई है, मास दिया हुआ है, फाइनल इंटरनल एनर्जी दी हुई है, मास दिया हुआ है। जब दोनों गैसेस को मिक्स किया तो फाइनली जो इंटरनल एनर्जी बनेगी वो क्या होगी गैस की, क्या यहाँ पे कह रहे हैं, लिख के बता देती हूँ एक बार। कोई गैस है, ठीक, इसकी इंटरनल एनर्जी U1 है और मास क्या है, m1 है। दूसरी गैस है, ये गैस 1 एंड दिस इज गैस 2, इसकी इंटरनल एनर्जी U2 है, मास है m2। दोनों गैसेस को अगर हमने मिक्स कर दिया, इन दोनों को हमने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद पूछेगा कि फाइनल इंटरनल एनर्जी, फाइनल इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस, ठीक, या फिर मिक्सचर कह लो आप, ठीक, फाइनल इंटरनल एनर्जी ऑफ मिक्सचर। तो क्या होगा, वहाँ पे हम लिखते हैं, मान लेते हैं कि U जो है फाइनल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी है, तो m1 प्लस m2 इज इक्वल्स टू m1U1 प्लस m2 U2। इस तरीके से U की जो फाइनल इंटरनल एनर्जी होगी वो होगी m1U1 प्लस m2 U2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार कि 2 गैसेस हैं, m1U1 दिया है, m2 U2 दिया है, तो दोनों को अगर मिक्स कर देते हैं तो फाइनल इंटरनल एनर्जी आप मिक्सचर का बताइए, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये फार्मूला निकल के आता है किसके लिए, मिक्सचर के लिए। ठीक, तो इसको रिवाइज कर लेना, देख लेना एक बार। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।